थैंक यू भागीरथ। आज हम ये प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि एक महिला जो है, और ये महिला वो पशु के ऊपर बैठी है। तो ये महिला कौन है वो हम लोग देखने वाले और जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसको महावेश्य बोला है। तो ये वेश्य का जो काम है अच्छा नहीं है, ये खराब है। सबसे पहले हम शुरू में देखते हैं कि ये अच्छी महिला नहीं है। तो इसका जो प्रभाव जो है पूरे संसार में है, और ये हम पहले वचन पे हम लोग देख सकते हैं। मैं पहला वचन पढ़ूंगा। जो 7 स्वर्गदूत 7 प्याले लिए थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए मैं आपको उस महावेश्य का दंड दिखाऊंगा जो महासमुद्र के किनारे विराजमान है। तो ये समुद्र के ऊपर ये वेश्य बैठी है। तो ये समुद्र क्या है अगर आप हमको जानना है तो 15वां वचन पढ़ो भागीरथ। আর তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি যে জল দেখিলে ওই বেশ্যা যাহাতে বসিয়া আছে, সে জল প্রজাবৃন্দ ও লোকারণ্য ও জাতিবৃন্দ ও ভাষা সমূহ। तो मतलब पूरे संसार के लोगों के बारे में यहाँ पर बात करिए। तो इसका जो प्रभाव जो है सिर्फ एक देश में नहीं है, एक ही जाति के अंदर नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया के लोगों के ऊपर इसका प्रभाव है। और ये पूरे दुनिया को आती है और लोभ में लेकर चले जाती है। तो ये दूसरा वचन पे हम लोग देखते हैं कि वो कैसे पूरे दुनिया को पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मत वाले हो गए। तो जितने भी राजाएं हैं, जितने भी बड़े लोग आके चले गए, उनको लोग में लेकर वो व्यभिचार किया है। तो इसका प्रभाव संसार पे है और खराब चीजों में लोगों को लेकर जाती है। और ये कोई साधारण नहीं है और बहुत ही अमीर है। 4वां वचन पढ़ो, verse 4। আর সেই নারী বেগুনিয়া ও সিন্দুর বর্ণ বস্ত্র পরিহিত এবং সুবর্ণে ও মূল্যবান মণিতে ও মুক্তায় মণ্ডিত, এবং তাহার হস্ত সুবর্ণময় এক পানপাত্র আছে যাহা ओके। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके कपड़े किस प्रकार के हैं। बहुत ही अमीर है, ये साधारण नहीं है, बहुत ही अमीर महिला है। और क्या देखते हैं हम लोग, ये संतों के साथ क्या कर रही है। 6वां वचन देखो। আর আমি দেখিলাম সেই নারী পবিত্রগণের রক্তে ও যিশুর সাক্ষীগণের রক্তে মত্তা, তাহাকে দেখিয়া আমার অতিশয় আশ্চর্য বোধ হইল। हाँ, तो ये स्त्री पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाह का लहू पीने से मत वाली देखा। तो मतलब ये प्रभु के लोगों को मार रहे और उनका खून ये पी रही है। और इसका साथी, इसका जोड़ी कौन है? उसका जोड़ी हमने 3रा वचन में देखा। और 7वां वचन पढ़ो। আর সেই দূত আমাকে কহিলেন, তুমি আশ্চর্য জ্ঞান করিলে কেন? আমি ওই নারীর ও উহার বাহনের অর্থাৎ যাহার 7 মস্তক ও 10 সিংহ সেই পশুর নিগুড় তত্ত্ব তোমাকে জানাই। हाँ, तो इसका जो साथी या पार्टनर जो है वो पशु है। तो ये महिला जो है और इसका जो पार्टनर है, ये दोनों साथ में लोगों को, पूरा दुनिया को लोभ में, गलत चीजों में खींच के जा रही है। लेकिन ये यहाँ पर 18 वचन वर्ष 18 में कह रहा है कि ये महिला क्या है। वचन 18 वर्ष 18। আর তুমি যে নারীকে দেখিলে সে ওই মহানগরী যাহা পৃথিবীর রাজগণের উপর রাজত্ব করিতেছে। हाँ, तो ये नारी जो है ये एक नगर है और वो नगर का नाम है बेबीलोन। ठीक है।
ये 5वां वचन में लिखा है और 8वां वचन में, दोनों में वहां पर लिखा है कि ये महिला एक नगर है, एक शहर है, और वो शहर का नाम है बेबीलोन। तो ये बेबीलोन क्यों, और बेबीलोन ये नगर में ऐसा क्या हुआ है जहां पे जो पूरा दुनिया को गलत चीजों में लेके गया। तो ये बेबीलोन को अगर हमको जानना है तो बेबीलोन के बारे में सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति का किताब में हम लोग देखते हैं, आदि पुस्तक का 8 से लेकर 10 पढ़ो, जेनेसिस चैप्टर 10 वर्सेस 8 to 10। तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि ये बेबल या बेबीलोन में क्या घटना हुआ, तो थोड़ा सा आइडिया हमको मिलेगा। নিদ্রোত কুশের পুত্র তিনি পৃথিবীতে পরাক্রমী হইতে লাগিলেন। তিনি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যর্থ হইলেন। তজ্জন্য লোক বলে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যর্থ নিম্নদের তুল্য। সিনিয়র দেশের বাবিল, এরক ও অক্কদ ও কল্লোনি এই সকল স্থান তাহাদের রাজ্যের প্রথম অংশ ছিল। ओके, तो यहाँ पर निम्रोद नाम का एक आदमी था, और निम्रोद जो है नोह से ज्यादा दूर नहीं था। मतलब नोह का कहानी आपको पता है, जब बाढ़ हुआ था तो नोआ ने वो जहाज बनाया और उसका परिवार उस जहाज में बच गया। तो उस नोआ का 3 बेटे थे, शेम, हैम और जाफेत। और हैम को, जो नोआ का एक बेटा, हैम को एक लड़का हुआ कुश, और कुश को एक लड़का हुआ निम्रोद। और ये निम्रोद नाम का जो आदमी है वो ऐसा लिखा है कि शिकार खेलने वाला ठहरा और बड़ा पराक्रमी आदमी था। लेकिन ये यहोवा के विरोध में इन्होंने काम किया, और इसका जो माँ जो है, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है कि स्वर्ग की रानी है, इस प्रकार से उसको माना जाता था। क्योंकि कहानी ऐसा है कि निम्रोद जब बच्चा था तो वो मर गया, और वो मरने के बाद उसका माँ 40 दिन उसके लिए रोया, और 40 दिन बाद ये निम्रोद वापस जिंदा हुआ। और इसके कारण लोगों ने इसके माँ को स्वर्ग की रानी करके पुकारने लगे, और इसका बेटा जो है बहुत ही महान होगा, इस प्रकार से लोग मानने लगे। तो ये निम्रोद ने ये बड़ा शहर बाबेल को बनाया, और बाबेल में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, आदि पुस्तक का 11वां अध्याय में वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये बाबेल के लोगों ने एक इमारत बनाया। जेनेसिस चैप्टर 11 में ये लोगों ने इमारत बनाया, और वो स्वर्ग को पहुंचने का कोशिश कर रहे, अपने ही शक्ति से, अपने ताकत से स्वर्ग उनको पहुंचना है। और परमेश्वर ने बोला था कि तुम पूरे संसार में फैल जाओ, लेकिन ये बाबेल के लोगों ने बोला हम इधर ही रहेंगे, इधर ही अच्छा है, और एक ही भाषा हम लोग बोलेंगे, और हम परमेश्वर का बात को नहीं सुनेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने बाबेल के लोगों का भाषा को पलटा दिया, और बहुत सारे भाषाएं वहां बेबेल में शुरू हुआ है। और बाबेल का मतलब है वहां पर इंग्लिश में बोलते हैं कंफ्यूजन। तो इस प्रकार से बकबक करने वाले क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे भाषाओं का शुरुआत ये बाबेल में हुआ, लेकिन वहां पर ये मूर्ति पूजा का शुरुआत वहीं से हुआ। और ये मूर्ति पूजा का शुरुआत एक माँ और उसके हाथ में एक बेटा, इस प्रकार का मूर्ति उन्होंने बनाना शुरू किया। माँ मतलब स्वर्ग की रानी, और बेटा मतलब तामुस नाम का लड़का, ये मतलब निम्रोद है। और इसके फोटो में बाद में आप लोगों को भेज दूंगा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और ये माँ और बेटे का पूजा हर राज्य में शुरू हुआ। मिस्र देश में ये इस प्रकार के पूजा वो लोग करने लगे, एक माँ और बेटा का पुतला बनाकर, मूर्ति बनाकर उसका पूजा करने लगे। और बेबीलोन में एक माँ और बेटे का पूजा करने लगे।
और ऐसा मैं सुना कि दक्षिण भारत में भी मुरुगन और उसका माँ का भी पूजा करते हैं इस प्रकार से। तो हमारा भारत देश में भी इस प्रकार का पूजा होता है। तो ये मूर्ति पूजा जो है हम जानते हैं कि पूरा दुनिया में फैला हुआ है और खासकर हमारा भारत देश में हर जगह में कोने कोने में मूर्ति पूजा शुरू हुआ। लेकिन ये शुरुआत हुआ बाबिलोन में, मूर्ति पूजा का शुरुआत बाबिलोन में हुआ है, ठीक है। और इस कारण इस प्रकार का जो मूर्ति पूजा हम लोगों को रोमन कैथोलिक जो अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भी इस प्रकार का मूर्ति पूजा शुरू किया। लेकिन अभी ये चित्र को जरा ध्यान से देखो, एक माँ और एक बेटा है, ठीक है। तो वो माँ और बेटा का जो चित्र वो लोग सोच रहे थे कि जो जेनेसिस चैप्टर 3 और वर्स 15 में जो परमेश्वर ने बोला था कि एक छुड़ाने वाला आएगा, तो जिन लोगों ने उस भविष्यवाणी को सुना जो आदि पुस्तक का 3:15 में परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला, देखो महिला के वंश से एक छुड़ाने वाला आने वाला है। तो वही बात सुनकर इस प्रकार का मूर्ति पूजा लोगों ने शुरू किया था। और वो हम लोग प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय में हमने देखा था। लेकिन प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय में भी अगर आप लोग को याद है, जब हम स्टडी लिया प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय में, वहां पर एक महिला है और एक बेटा है। लेकिन वो महिला अच्छा है और वो बेटा जो है हम जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग उठा लिया गया था। और वो महिला जो प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय में है वो इस्राएल है। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय में जो है ये वो जो वेश्य है, जो खराब स्त्री है। तो इस प्रकार से हम लोग ये डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं 12वां अध्याय का महिला और 17वां अध्याय का महिला के बीच में हम लोग जान सकते हैं। लेकिन ये 17वां अध्याय का जो महिला है, ये वेश्य जो है, इसके साथ इस्राएल ने भी व्यभिचारी किया। तो इसको अगर हमको जानना है तो जर्माया चैप्टर 7 वर्स 18 एक वचन पढ़ो। जर्माया चैप्टर 7 वर्स 18। ছেলেমেয়েরা কাঠ কুড়ায়, বাবারা আগুন জ্বালে, আর স্ত্রীলোকেরা ময়দা মাখে ও আকাশটানির উদ্দেশ্যে পিঠা বানায়। আমাকে দুঃখ দেবার জন্য তারা দেব দেবতাদের উদ্দেশ্যে ঢালন উৎসর্গের অনুষ্ঠান করে। আমিন। ओके, तो यहाँ पर ये एक पुत्र के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक बेटे के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। और वो बेटा जो है तमूज है, वो जीवित परमेश्वर के लिए वो लोग आराधना नहीं कर रहे, उसका पूजा नहीं कर रहे। लेकिन ये तमूज जो है, जो निम्रोद जो है, जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति जो है, उसके लिए वो लोग प्रार्थना कर रहा है। और एक वचन पढ़ो, एजिकेल 8:14। एजिकेल, यिर्मयाह के बाद आपको एजिकेल आएगा, उसका 8 और 14। পরে তিনি সদাপ্রভুর গৃহের উত্তর দিকের দ্বারে প্রবেশ স্থানে আমাকে আনিলেন, আর দেখো সেখানে স্ত্রীলোকেরা বসিয়া তাম্মুস দেবের জন্য রোদন করিতেছেন। तो तमूज के लिए यहाँ पर ये लोग प्रार्थना कर रहे। तो ये मंदिर के अंदर, मतलब जेरूसलेम जिसमें जीवित परमेश्वर का मंदिर बनाया हुआ था, उस मंदिर में ये लोग तमूज का मूर्ति बनाकर वहां पर पूजा कर रहे। तो इस्राएल ने भी ये बेविचारी स्त्री के साथ उन्होंने बेविचार किया। तो इस्राएल ने इस प्रकार का पाप किया। और हर महान देश का, हर महान लोगों का जो राजा है, उन्होंने भी इस महिला के साथ व्यभिचारी किया। वो प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय और दूसरा वचन में हम लोग पढ़ सकते। पढ़ो प्रकाशित वाक्य 17:2। যাহার সহিত পৃথিবীর রাজ্যগণ ব্যভিচার করিয়াছে এবং পৃথিবী নিবাসীরা যাহার বেশ্যাক্রিয়ার মদিরাতে মত্ত হইয়াছে। ओके, जितने भी राजाएं हैं, जो महान राजा चले गए, इस
महिला के साथ व्यभिचार किया है लोगों ने। और अभी दुख की बात है, एक मंडली प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और उसका 20, प्रकाशित वाक्य 2:20 में एक मंडली ने भी इस स्त्री के साथ व्यभिचार किया। তথা তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে, ইসবেল নমনি যে নারী আপনাকে ভাববাদিনী বলে, তুমি তাহাকে থাকিতে দিতেছ, এবং সে আমারই দাসগণকে বেশ্যাগমন ও প্রতিমার কাছে সৃষ্ট বলি ভক্ষণ করিতে শিক্ষা দিয়া ভুলাইতেছে। हाँ, तो एक ऐसा मंडली है, उस मंडली के अंदर भी ये मूर्ति पूजा वो लोग करने लगे और व्यभिचार करने लगे। इस प्रकार के पाप हम लोग खास करके जो रोमन कैथोलिक का चर्च है उसमें हम लोग एकदम देख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस प्रकार के पाप में हम लोग क्या इस पाप में हम लोग गिरने वाले हैं। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर चेतावनी दे रहा है। अभी मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, लेकिन 6वां वचन हमने पढ़ लिया। 6वां वचन में ऐसे लिखा कि मैंने देखा कि वह स्त्री संतों का रक्त और यीशु का साक्षियों का रक्त पीकर मत वाली है। तो मतलब ये जो वैश्य जो है ये प्रभु यीशु मसीह के संतों को मारकर उनका खून पी रहा है। तो इस प्रकार की चीजें, मतलब संतों का हमेशा इस वैश्य ने अत्याचार किया। और एक इंग्लैंड में एक जॉन रॉजर्स नाम का एक आदमी था, और इसने हमारा जो इंग्लिश बाइबल है उसका ट्रांसलेशन करने में उन्होंने विलियम टिंडेल का सहायता किया। आज हम लोगों के पास इंग्लिश बाइबल जो आया है उसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है। ये आसानी से आम आदमी के पास नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने अपना खून बहाकर हमारे हाथों में बाइबल लेकर आया, क्योंकि जो रोमन कैथोलिक लोग थे और जो नेता लोग थे वो आम आदमी को सुसमाचार नहीं सुनाना चाहता था, क्योंकि सच्चाई बाइबल में है और ये सच्चाई को छिपाने का बहुत कोशिश किया। लेकिन जिसके हाथों में बाइबल आ जाता था, प्रभु का वचन सुनकर वो बहुत खुश हो जाता था। इसलिए बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया कि आम आदमी जो किसान है, जो गरीब है, उसके हाथ में परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए। तो जॉन रॉजर्स ने विलियम टिंडेल का सहायता किया ताकि हम लोगों को बाइबल मिले। और विलियम टिंडेल को आग में जला दिया गया था। और विलियम टिंडेल ये 1500 शताब्दी में है इसका बाद, और विलियम टिंडेल को जिंदा जला दिया गया था। फिर उसके बाद ये जॉन रॉजर्स नाम का आदमी, उसने भी विलियम टिंडेल का अधूरा काम उसने आगे बढ़ाने का कोशिश किया। और जब रोमन कैथोलिक लोगों ने, सरकार ने सुना कि ये भी बाइबल को सरल भाषा में, जो आम आदमी के भाषा में वो ट्रांसलेशन कर रहा है और प्रचार कर रहा है, वो किताबों लिख रहे हैं और बांट रहा है, तो ये खबर जब रोमन कैथोलिक सरकार को सुनने को मिला तो उसको पकड़ा। और जब उसको पकड़ा तो इसको मारने का आदेश दिया गया था और इसको भी जिंदा जलाने का आदेश उसको दिया गया था। लेकिन जब ये इसको आग में डाल दिया गया था तो ऐसा लिखा है कि उसने उस आग को गले मिलाया। बोलता है ये आग मुझे अपने जीवित परमेश्वर के पास लेके जाने वाले थे। एकदम खुशी से उसने उस आग में प्रवेश किया। और जिन लोगों ने देखा वो चकित हो गए, अरे क्या बात है इसके अंदर, ये मृत्यु से नहीं डर रहा है। और खुशी से उन्होंने उस आग में प्रवेश किया और उस आग को गले लगाया, ऐसा है। और इस प्रकार के जो चीजें हमारे संतों ने, प्रभु के लोगों ने बहुत कष्ट उन्होंने सहा ताकि हम लोगों को सच्चाई मिले। आज हम लोगों के पास सच्चाई है, लेकिन इस प्रकार के जो कष्ट अभी तक हमने नहीं देखा। तो लोगों को ये रोमन कैथोलिक का सरकार ने मारा, विश्वासियों को मारा।
और जो कोई अगर रोमन कैथोलिक से प्रभु यीशु मसीह में आएगा, विश्वासी बनेगा, तो उसको उसका दंड आग में फेंक दिया जाता था। लेकिन ये सिर्फ रोमन कैथोलिक लोगों ने नहीं किया, हमारे देश में भी आज भी इस प्रकार की चीजें हो रहे। हर प्रकार की सरकार जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में काम करता है, वो संतों को मार रहा है। और इसका पीछे जो है, इसका जो मुख्य हाथ जो है, ये व्यभिचारी स्त्री, जो प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय में हम लोग देख रहे हैं। व्यभिचारी स्त्री संतों को मार रहा है और उनका खून पी रहा है। तो यहाँ पर 17वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि इसका 9 और 10 में 9वां वचन पे जरा पढ़ो, वर्स 9। এর ফলে জ্ঞানযুক্ত মন দেখা যায়, ওই সপ্তমস্তক সপ্ত পর্বত, তাহাদের পরে ওই নারী বসিয়া আছে। ओके, तो यहाँ पर 7 मस्तक है। ओके, इसे समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि का आवश्यकता है। 7 सिर, वे 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री विराजमान है। वे 7 राजा है। ठीक है, तो ये 7 राजाएं जो है, हम जानते हैं कि 7 विश्व में राज किया, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो मिस्र देश से हम लोग अगर शुरू करेंगे, मिस्र देश, फिर असीरिया, बेबीलोन, मीडो पर्शिया, ग्रीक, रोम का राज्य, और नई विश्व व्यवस्था आने वाला, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आने वाला है। तो ये 7 चीजें, 7 राजाएं जो है वो यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या नई विश्व व्यवस्था जो है, आज इस प्रकार से जो चीजें हमारे दुनिया में हो रहा है, हम जानते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या नई विश्व व्यवस्था जो है, ये शुरू होने वाला है। जिस प्रकार से अभी करेंसी जो है बदल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है, और धर्म भी एक ही होने वाले हैं, और भाषा भी एक ही होने वाला है। हर प्रकार का जो सिस्टम जो है ये बदल रहा है। तो ये इसको बोल रहे नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये आज हमारे आंखों के सामने हम ये सारी चीजें देख रहे हैं कि ये शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर जो मुख्य जो है 8वां जो है वो आएगा, वो होगा वो जो एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी जो होगा। ठीक है, अभी 8वां का अभी आया नहीं, लेकिन आज इसका राज चल रहा है, और एक प्रकार का रोम का राज ही आज भी हमारा देश में हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों का राज हुआ है, यूरोपियन लोगों का, जो गोरे लोगों का राज हमारे देश में भी हुआ है, और पूरे विश्व में भी आज भी एक प्रकार का रोम का राज ही चल रहा है। और जो नया व्यवस्था आने वाला है उसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और वो हमारे आंखों के सामने ऐसा लग रहा है कि ये शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी है, 8वां वचन को जरा पढ़ो, रीड वर्स 8। তুমি যে পশুকে দেখিলে সে ছিল কিন্তু নাই, সে অগাধ লোক হইতে উঠিবে ও বিনাশে যাইবে, আর পৃথিবী নিবাসিত যত লোকের নাম জগতের প্রত্যনাবধি জীবন পুস্তকে লিখিত হয় নাই, তাহারা যখন সেই পশুকে দেখিবে সে ছিল, এখন নাই, পরে হইবে, তখন আশ্চর্য জ্ঞান করিবে। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये एंटी क्राइस्ट जो है ये मर गया और फिर जीवित हुआ। देखो, हमने पिछले ही स्टडी में हमने देखा था कि ये जो एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी है, ये प्रभु यीशु मसीह का नकल करना चाहता है, हर चीज में नकल करना चाहता है, और उसका जो एक बड़ा चमत्कार वो करने वाला है, वो एक प्रकार का एक नौटंकी होगा, सच में होने वाला नहीं, लेकिन पूरा दुनिया को वो फंसाएगा कि वो मर जाएगा और फिर जीवित उठेगा। जब लोग इसको देखेगा, अरे ये तो मर गया फिर जीवित उठा, तब लोग इसके ऊपर विश्वास करने लगेगा, और इसका पूजा लोग करने वाले हैं कि इसके जैसा कौन है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का हर चीज में नकल करना चाहता है, और ये हम लोग
इस एंटी क्राइस्ट क्रिस्त विरोधी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और इसका राज जो है प्रभु यीशु मसीह जो है हराने वाला है उसको। 14 वर्स 14, रीड वर्स 14। তাহারা মেষ শাবকের সহিত যুদ্ধ করিবে আর মেষ শাবক তাহাদিগকে জয় করিবেন, কারণ তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা। हाँ, तो मेमने उसके साथ लड़ेगा और मेमने उस पर जय पाएगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह ये एंटी क्राइस्ट क्रिस्त विरोधी को हराने वाला है और ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया के ऊपर राज करने के लिए उसका जो नई विश्व व्यवस्था जो होने वाला है, नया राज जो आने वाला है, ये थोड़े दिनों के लिए है, लंबे दिनों के लिए नहीं, थोड़े दिनों के लिए ही होगा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल का उसका राज चलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते अंत में क्या होता है, इस महिला के साथ क्या हो रहा है, हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो वर्स 16, ये महिला के साथ क्या हुआ, अंत में क्या हुआ? আর তুমি যে ওই 10 সিংহ এবং পশুটা দেখিলে, তাহারা সেই বেশ্যাকে ঘৃণা করিবে এবং তাহাকে অনাথা ও নগ্ন করিবে, তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে এবং তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া দিবে। ओके, तो ये मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में। आपने जिन 10 सिंहों और पशु को देखा वे वैश्य से बैर करेंगे, वे उसे नंगा कर एकाकी छोड़ देंगे, उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे। तो इसका अंत क्या है? ये महिला जो है, इसका अंत जो है बहुत ही खराब है। और ये एंटी क्राइस्ट ने, मतलब उसका जो पार्टनर है, उसका जो साथी है, जिसने उसको मदद किया राज करने के लिए, उसी को उसने खा लिया, उसी को उसने खत्म किया, उसको मार डाला। देखो प्रभु यीशु मसीह जो है, हमने 12वां अध्याय में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह मंडली का किस प्रकार से उसने संभाल के रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने मंडली के लिए अपना जीवन उसने दिया। लेकिन ये एंटी क्राइस्ट है जो प्रभु यीशु मसीह का नकल करना चाहता है, जो उसका साथी है, उसी को उन्होंने मार दिया। और इसका अंत जो है बहुत ही दुखी है, बहुत ही क्या बोलते हैं, डरावनी है। तो इससे हम लोगों को क्या सीखता है, क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में? और सीखने के लिए हमारे लिए क्या है यहाँ पर? एक है, देखो जो दुनिया में चल रहा है, बहुत सारे चीजें हमको धोखा देने के लिए बैठे हैं और हम लोग धोखा नहीं खाना चाहिए और हमको डरना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, सच्चाई पर हम लोग खड़े हैं, झूठ पर हम लोग नहीं खड़े हैं, सच्चाई पर हम लोग खड़े हैं। और संसारिक चीजों को हम लोगों को एकदम, मतलब इंग्लिश में बोलते होल्ड इट लूजली, मतलब संसार की चीजों से हम लोग गला नहीं मिलाना चाहिए कि मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा पैसा, हाँ, इस प्रकार का जो एटीट्यूड है हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम इन चीजों को तुच्छ मानना चाहिए, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा यह चीज, इन चीजों के पीछे हम लोग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के पीछे ये व्यभिचारी स्त्री है और हम लोग इन चीजों के पीछे अगर भागेंगे, हम भी व्यभिचार में गिर पड़ेंगे। तो हमको इन चीजों से संभालना है और हमारा जो समय है, जो सांसारिक चीजों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अभी जो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, जो भी नाच गाने जो सिनेमा में होता है, ये सारे व्यभिचारी स्त्री के ही कामें हैं। तो क्या मैं समय बिताऊंगा इस प्रकार के सिनेमा फिल्म देखने के लिए, उस प्रकार के नाच गानों को सुनने के लिए, या मैं अपना जीवन बर्बाद करूंगा जो इन व्यर्थ चीजों के पीछे? तो ये चेतावनी हमको इस महिला से हमको मिलता है कि इन संसारिक चीजों के पीछे मत भागो, क्योंकि उसका अंत जो है बहुत ही भयानक है, बहुत ही दुखी अंत है।
क्योंकि शैतान जो है इस प्रकार जो इसके पीछे भागेगा उसका अंत शैतान उसको खा ही जाएगा। तो इन संसारिक चीजों के पीछे हमको नहीं भागना है। और अंत में हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के लिए परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद हमेशा करना चाहिए। तो मेरे साथ थोड़ा सा वचनों को इशाया का 24 में और आज सुबह मैं इसी अध्याय से एक प्रभु का दास का वचन सुन रहा था और इसको सुन के मुझे बहुत ही, और यहाँ पर जो चीजें हाथ हमारे दुनिया में हो रहा है इशाया चैप्टर 24 में पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इस प्रकार की ही चीजें जो है हो रहा है। तो पहला वचन पढ़ो, इशाया चैप्टर 24 verse 1। দেখো সদাপ্রভু পৃথিবীকে শূন্য করিতেছেন, উচ্ছন্ন করিতেছেন, উল্টাইয়া ফেলিতেছেন ও তাহার নিবাসীদিগকে ছাড়াইয়া ফেলিতেছেন। हाँ, तो परमेश्वर है दुनिया का अंत करने वाले हैं। तो दुनिया की चीजों के पीछे अगर हम भागेगा तो क्या लाभ है उसमें। और फिर 7 से लेकर 9 तक पढ़ो। নতুন দ্রাক্ষারস শোকাক্ত হইয়াছে, দ্রাক্ষালতা মন্ন হইয়াছে, প্রফুল্ল চিত্ত সকল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। ডম্ফের আমোদ নিবৃত্ত হইল, উল্লাসকারীদের কোলাহল শেষ হইল, বীণার আমোদ নিবৃত্ত হইল, লোকে আর গান সহকারে দ্রাক্ষারস পালন করে না, সুরাপায়ীদের মুখে সুরাতীর্থ লাগে। हाँ, तो आज ही मैं एक भाई से बात कर रहा था फोन पे, अपना दुखपुरी का ही नौजवान है। उसने मुझे फोन किया, बोला 2 महीने से मेरा खुशी ही चला गया, कुछ खुशी नहीं है मेरे जीवन में, खुशी हम लोग कैसे मनाएंगे। और एक दोस्त ने मुझे फोन किया, बोला आज हमारा त्योहार का दिन था लेकिन त्योहार का दिन हम मना ही नहीं पाया क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है हमारा सब खुशी को छीन लिया है। तो एक प्रकार से हम लोग देखते कि परमेश्वर का जब दंड आएगा, परमेश्वर का न्याय आएगा तो सब कुछ खत्म होने वाला है और खुशी आनंद ये सारी चीजें जो है खत्म होने वाले हैं। और 10वां वचन जो है ये बैबिलोन शहर के बारे में लिखा है, पढ़ो verse 10। উচ্ছন্নতার নগর ভগ্ন হইয়া পড়িল, সমস্ত গৃহ রুদ্ধ হইল, ভিতরে যাওয়া যায় না। ओके, तो इंग्लिश में लिखा है वहां पर केओस है। केओस का मतलब है केओस का मतलब किसको क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। और हमारा देश में भी वही हाल है, अगर देखेगो किसको क्या करना है, क्या कहाँ पे कुछ करना है किसी को पता नहीं है। तो ये ट्रेन के बारे में हम पढ़ रहा था पेपर में, ट्रेन जो है जो दिल्ली से पटना आना चाहिए था वो रास्ता ही खो लिया। वो ट्रेन दिल्ली का पटना का रास्ता ही पता नहीं, तो लोग पूछ रहे थे 70 साल में इस प्रकार का घटना कभी हुआ ही नहीं है, ट्रेन खो गया, ट्रेन ने रास्ता ही खो लिया। अरे ऐसा कैसा हो सकता है, लोग भटक रहे, किसी को पता ही नहीं किधर जाना है कहाँ जाना है। अगर ट्रेन के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा, क्या घटना होगा। तो हम लोग खोए हुए हैं, हम लोग बिछड़े हुए हैं, हम सही क्या रास्ता क्या है किसी को पता नहीं है। लेकिन हम लोग प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमको सच्चाई बताया है। और प्रभु यीशु मसीह हम इन सारे संकटों से वो हमको संभालना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह इस सारे मुसीबतों से बचाना चाहता है। और अगर ऐसा कोई है यहाँ पर जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया नहीं, तो समय आज है, अभी है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी और भी कष्ट है और भी मुश्किल है। लेकिन आज प्रभु का भलापन को आज आप अपना सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम को आज आप अपना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए मार्ग बनाया है। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए उसने अपना जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम इस न्याय से बचे, इस दंड से बचे। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर आज विश्वास रखेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर
अपना जान दिया, तो निश्चित प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा और आपको इस प्रकार का न्याय आपके ऊपर नहीं गिरेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा और आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा और नरक से आपको बचे और सब कुछ पर जाता है। और परमेश्वर केवल आपका विश्वास के लिए रुका है कि कब आप विश्वास करेंगे। ये रास्ता उन्होंने बनाया है, लेकिन क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे या नहीं। तो एक ऑडियो फाइल हमको आया था व्हाट्सएप पे, किसने भेजा कि महाराष्ट्र का हॉस्पिटल में ऐसा लोगों ने वो नेता लोग, बड़े लोग आ गया चेकिंग करने के लिए, और एक वार्ड में उन्होंने देखा कि यहाँ कोरोना वायरस के जो पेशेंट है जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है, नेगेटिव रिपोर्ट बार बार आ रहा है। तो उन्होंने वहां का नर्स को पूछा, भाई आपके वार्ड में आप क्या कर रहे हैं जो आपके वार्ड में हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट आ रहा है, कोई मर नहीं रहा है आपका वार्ड में। तो वहां का नर्स ने बताया, मैं तो डेली प्रार्थना करता हूँ, जीवित परमेश्वर को मैं पुकारता हूँ और परमेश्वर से मदद मांगता कि भाई मेरा जो वार्ड में जितने भी मरीज है उनको आप संभालो। और ये टेस्टिमनी हमने सुना, हमको बहुत खुशी हुआ। परमेश्वर आज भी आप लोगों को बचा सकता है और इसका जो गवाही बड़े बड़े नेताओं के पास भी चला गया कि इस वार्ड में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने से वहां पर लोगों को रक्षा हो रहा है, लोग जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को मदद कर सकता है, चंगाई आप मिल सकता है, लेकिन हम लोग शारीरिक चंगाई के पीछे हम नहीं भागेंगे। हम लोग आत्मिक चीजों के पीछे भागना चाहिए कि प्रभु यीशु मुझे आत्मिक रूप से बचाएगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे उस नरक से बचाएगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। इन चीजों के ऊपर हम लोगों का ध्यान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। तो विश्वास करता हूं कि इन बातों से प्रभु ने आपसे बात किया और आपको इस अध्याय से कुछ आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं।